नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा आज का टॉपिक है जी वाच्य। क्या है वाच्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेंज द वॉइस। क्या बोलते हैं साथियों? चेंज द वॉइस। इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा इंग्लिश वाले चेंज द वॉइस का कि आवाज़ में परिवर्तन, है ना, आवाज़ का बदलाव। तो कुल मिला के भाई वाच्य का अर्थ इंग्लिश में चेंज द वॉइस रहता है साथियों। और इंग्लिश की बजाय अगर हिंदी में ही वाच्य का अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ लिया जाता है बोलने का विषय क्या है। ठीक है, कि जो वाक्य है वो कैसे बोल रहा है। कर्ता प्रधान है वाक्य, कर्म प्रधान है, जब भाव प्रधान है। ठीक है, तो बोलने का विषय इसका अर्थ रहता है। अभी इसके भेदों के बारे में जैसा थी वाच्य के, तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारी तो नहीं दे रखी है, कुछ अलग प्रकार से दे रखी है। कर्तृवाच्य, ठीक है, एक भेद यह बताया। दूसरा है अकर्तृवाच्य। ठीक है, अकर्तृवाच्य, और इसके अंतर्गत दो आगे भेद बता दिए गए हैं, एक है कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। लेकिन यह भी सही कहूँगा, लेकिन जो मैं अभी करवाऊँगा तो भाई अभी जो मैं बताऊँगा तीन भेद ही स्वीकार करो। कर्तृवाच्य, जिसको कई लोग कृत्यवाच्य पढ़ते हैं, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो तीन भेद स्वीकार करने हैं। ओके, डायरेक्ट यही पूछा जाता है, आना चाहिए, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो वाच्य है इसको एक अन्य रूप से भी जाना जाता है क्रिया के आधार पर वाक्य में। ठीक है, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। ओके, अंडरस्टैंड, याद रखें। बहुत छोटा सा वीडियो होगा साथियों। तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, भाव, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को पढ़ लेते हैं। अभी कर्तृवाच्य यानी कर्ता, इसमें क्या रहता है साथियों कि कर्ता होता है प्रधान। ठीक है, क्या है भैया, उसमें प्रधानता का गुण आ गया है जी। ठीक है, और जो क्रिया होगी ना, क्रिया वो कर्ता पर निर्भर करेगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। ठीक है, राम भोजन खाता है तो क्रिया खाता है, मतलब देखिए एक वचन है कि नहीं है। अगर क्रिया पुल्लिंग है, ठीक है, तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कहने का तात्पर्य जो वचन और लिंग दोनों ही निर्भर करेंगे कर्ता के ऊपर। ठीक है जी, हो गया क्लियर। कर्ता निर्भर, सॉरी, क्रिया निर्भर करेगी कर्ता के ऊपर, कि जैसा कर्ता होगा लिंग वचन के रूप में वैसी ही क्रिया होगी, इसलिए कर्तृवाच्य। ठीक है, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, राम खाता है, इस तरह से एक सिंपल वाक्य कर लेते हैं। राम खाला है, नहीं खाता है। ओके, तो देखिए साथियों, जो कर्तृवाच्य होगा इसमें अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी हो सकते हैं और सकर्मक वाले भी। ठीक है, अकर्मक वाले भी हो सकते हैं, सकर्मक वाले भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार। जैसे ये राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, जैसे कर्म, दोनों ही सिंपल वाक्य कर्तृवाच्य। ठीक है, याद रखना है कर्तृवाच्य। अभी साथियों देखना है कर्मवाच्य। इसमें क्या रहेगा कि कर्म प्रधान होगा और जो कर्ता होगा वो गौण होगा। कर्ता की वहाँ पर प्रधानता नहीं होगी, कर्म की प्रधानता होगी। यानी क्रिया, अगर कर्म एक वचन है, बहुवचन है, तो क्रिया भी एक वचन बहुवचन ही होगी। अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो कर्ता का वहाँ पर कोई रोल नहीं कर्मवाच्य में। अभी देखो साथियों, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, कौन लिख रहा है, उद्देश्य क्या है वो नहीं, पत्र यहाँ पर कर्म है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य है। और क्या रहेगा कि लिखना ये एक क्रिया है, क्रिया के साथ क्या होगा साथियों, गया या जाना क्रिया का रूप जो है जोड़ा जाता है। गया या जाना क्रिया का, देखिए ये हो गया हमारे पास कर्म। ठीक है, उसके बाद क्रिया आ गई, लिखा, और फिर इसके बाद जाना या गया क्रिया का रूप जो है जोड़ा जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी कर्म हो गया। इसके बाद ये क्रिया आ गई, फिर उसके बाद ये वाला। अभी आप बोलोगे कि भाई कर्ता कहाँ चला गया, तो वो मैंने जानबूझ के गायब कर दिया है। ठीक है, आपको वाक्य क्या आएगा कि भाई कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में तब्दील करना है। वो कैसे तब्दील करना है उसका वेट करेंगे आप, थोड़ा सा बताऊंगा एक एक चीज़। बस ये याद रखना है, यहाँ पर ये कर्म है और ये भी कर्म है, इसके साथ क्रिया आ गई, क्रिया के साथ जाना या गया क्रिया का रूप जोड़ा जाएगा और
जे जो है कर्मवाच्य का नियम है। ओके, आगे देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होगा ना कर्म प्रधान होगा, तो क्या प्रधान होगा? भाव प्रधान होगा। भाव याद रखना है भैया, ठीक है। और भाववाच्य हमेशा जो है बनता है कर्तृवाच्य से ही, ठीक है। और कर्मवाच्य भी कर्तृवाच्य से ही बनता है, लेकिन एक चीज, जो कर्तृवाच्य की जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे ना, अकर्मक वाले, वही सही भाववाच्य बनता है। तो हर एक चीज लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, भूलना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान है। अभी देखिए साथियों, उससे बैठा नहीं जाता है, ठीक है। तो ना तो इसमें कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, बस भाव है। बस जैसे ही हम कर्मवाच्य को तब्दील करते हैं, वैसे ही भाववाच्य में तब्दील करते हैं कर्तृवाच्य को। राम से खाया नहीं जाता, वही निजम है जहाँ पर, ठीक है। कि क्या होगा कि वाक्य के अंत में जाना या गया क्रिया का रूप जो है वो जोड़ दिया जाता है क्रिया के साथ, है वही, ठीक है। बस उसमें भाव प्रधान रहते हैं। अभी जो वाक्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको नियम बता देता हूँ। क्या है नियम? क्या है साथियों, कि जब भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में हम कोई वाक्य तब्दील करेंगे, तो कैसे तब्दील करेंगे भाई? कि कर्ता आया, ठीक है। जैसे मोहन, अबे यार, मोहन खाना खाता है, ये एक वाक्य, मोहन खाना खाता है, ठीक है जी। मोहन खाना खाता है, ये एक कर्तृवाच्य है, ठीक है। अभी कर्मवाच्य में तब्दील करना है, ओके, कर्मवाच्य में तब्दील करना है। तो क्या होगा कि हम मोहन के साथ कर्ता के बाद हम क्या लगाएंगे? जे वाला कारक चिन्ह लगाएंगे, से द्वारा या के द्वारा, दोनों में से एक, जहाँ पर के लिखना था तो तीनों में से एक लगा देना है। जाल दूसरा लगा देंगे, जब पहला मोहन से खाना, ठीक है, तो मोहन के द्वारा, कोई भी लगा दो, सूटेबल जो भी होगा सही रहेगा, ठीक है। तो भाई क्या लिखेंगे हम? मोहन से लिख देते हैं, ठीक है, मोहन से। अभी वाक्य के अंत में क्रिया आती है, और क्रिया के साथ हमने जाना या गया रूप जोड़ना है। क्या बन जाएगा? मोहन से, जब के द्वारा भी लगा सकते हैं, द्वारा भी लगा सकते हैं, हमने से चुना। मोहन से खाना खाया, क्रिया वही रहेगी, अंत में जाता है, ठीक है। काल में परिवर्तन भी नहीं करना। ये चौथा नियम है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, तीसरा नियम। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये नियम बता रहा हूँ, काल में परिवर्तन नहीं करना है। वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी उसके साथ जाना या गया रूप जो है जोड़ देना है। ओके, डिटेल से समझा दिया है, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अगर यही वाक्य आ जाता मोहन खाता है, ठीक है। अभी देखो साथियों, इसमें तो कर्म है ही नहीं। क्या खाता है? खाना खाता है, केला खाता है, सेब खाता है, कुछ नहीं बताया, कर्म ही नहीं है। तो ये अकर्मक क्रिया है। और कर्तृवाच्य के जो अकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य होंगे वो भाववाच्य में तब्दील होते हैं। देखिए, मोहन खाता है तो इसका भाववाच्य बनेगा, क्या बनेगा? मोहन से आ जाएगा, मोहन के बाद से आ जाएगा, और फिर खाता है, इसमें हमने क्या करना है? अंत में जाना या गया का रूप जोड़ देना है। कुछ अलग नहीं है कुछ अलग कुछ नहीं, बस वही है जो जैसे कर्मवाच्य तब्दील करते हैं, वैसे भाववाच्य में, ठीक है। बस ये याद रखना है। ओके, ये तीन नियम कंठस्थ कर लो, बेड़ा पार। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस, ठीक है। भाववाच्य को आपने वो इंग्लिश में पढ़ा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, या इम्पर्सनल भी कहते हैं, ठीक है, इम्पर्सनल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़े भूल रहा हूँ, इम्पर्सनल सर्च करिए भाई, याद रखना है साथियों, इम्पर्सनल, ठीक है। जो ऐसे रूप बदला जाता है, जैसे कर्मवाच्य को तब्दील करेंगे वैसे ही भाववाच्य में वाक्य को तब्दील करेंगे कर्तृवाच्य का। बस ये याद रखना है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और कर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, और जो अकर्मक वाले होंगे कर्तृवाच्य के, वही भाववाच्य में तब्दील होते हैं, सिर्फ वही, ठीक है। अकर्मक वाले ही भाववाच्य में तब्दील होते हैं, ओके। और जो कर्मक वाले होंगे वो कर्मवाच्य में तब्दील होंगे, ठीक है, याद रखना है।
हो गया। अभी कुछ उदाहरण बताता हूँ। नियम कंठस्थ कर लेने। अभी देखिए साथियों, यहाँ पर कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है। पहला हमारे पास वाक्य आ गया, हम पत्र लिखेंगे, जो कर्तृवाच्य है, ठीक है। और कर्तृवाच्य को जो कर्मवाच्य में तब्दील करना है, हमने ये देख लेना है कि भाई उसमें कर्म होगा, वही वाक्य कर्मवाच्य में तब्दील होंगे जो जिसमें कर्म होगा। जिसमें कर्म नहीं होगा वो भाववाच्य में तब्दील होते हैं। अच्छा साथियों देखिए, हम पत्र लिखेंगे। मैंने क्या बोला कि जब कर्मवाच्य में तब्दील करना है तो कर्ता के साथ हम क्या लिखेंगे, से, या द्वारा, या के द्वारा, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने से लिख लिया, से, ठीक है। और क्रिया का रूप जो है उसके साथ हमने जाना या गया रूप जो है जोड़ना होता है। हमसे पत्र लिखा जाएगा। सेंटेंस का जो काल है, वाक्य का जो काल है वही रहने देना है। अगर भविष्य काल में कर्तृवाच्य है तो उसको कर्म वाच्य में तब्दील करते समय भविष्य काल में ही रखना है। अगर प्रेजेंट काल में है, वर्तमान काल में है कर्तृवाच्य की क्रिया, तो उसको हम कर्तृवाच्य की क्रिया जैसे है वैसे ही कर्मवाच्य में तब्दील करेंगे। तो क्रिया का रूप यानी काल का रूप वही रखेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। बस ये नियम आप जान लीजिए। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है। देखो साथियों, आपने वो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा होगा, इज एम आर इज विंग वाला, ठीक है। बर्फ की फार्म के साथ आई एन जी लग जाता है, वो तो चलो इंग्लिश की बात है। अगर रही है जहाँ पर लिखा हुआ है तो वाक्य में कर्मवाच्य में रही है ही आएगा, ठीक है। मैं खाना खाऊंगा, मुझसे खाना खाया जाएगा। सजल पतंग पड़ रहा है, सजल द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। सजल पतंग उड़ा रहा है, सॉरी, सजल द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। बस समझ में आ गया आपको। ये देखिए, मैंने खाना खाया, मुझसे खाना खाया गया, कुछ अलग नहीं है भाई। आगे ही साथियों देखेंगे कर्मवाच्य को कृत्यवाच्य में कैसे तब्दील करना है। ऐसा भी आ सकता है, कई बार आता है ना पैसिव वॉइस चेंज टू एक्टिव वॉइस, तो ऐसे भी आ सकता है भैया। पूर्णिमा के द्वारा कपड़े धो लिए गए हैं, तो हमने क्या करना है, कर्तृवाच्य में तब्दील करते समय हमने भाई जो के द्वारा जो से लगा होगा उसको हटा लेना। अंत में जो गया जाना क्रिया का रूप होगा वो हटा लेना है। टेंस वही रखना है, उसमें हमने तब्दील कर देना भी। जैसा वाक्य था कर्तृवाच्य वैसे रख देना है। हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, हमने से काट दिया, अंत में जाना या गया क्रिया का रूप जो है तोड़ दिया। बस वही पंक्ति से खाना नहीं खाया जाता, यानी कतार में बैठ के खाना नहीं खाया जाता, हमने क्या से तोड़ दिया और अंत में जाना क्रिया का रूप तोड़ दिया। बस वही बन गया हमारे पास। टेंस का काल वही रखना है, सेंटेंस का काल वही रखना है, ठीक है। तो कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा है साथियों, ठीक है, वाच्य के भेद के बारे में, कृत्यवाच्य अकृत्यवाच्य, ठीक है। फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य को आगे रखा गया। तो वीडियो जल्दी से देख लीजिए। धन्यवाद।